ध्यान रखें, सलाम करना सुन्नत है, इसका जवाब देना वाजिब। कोई भी आने वाला खतीब सलाम करे तो मोहब्बत के साथ, बेदारी के साथ आप सलाम का जवाब दें। आज का ये अज़ीम शान नूरानी इरफानी प्रोग्राम हम और आप जानते ही हैं कि हमारे रतनपुर की वो अज़ीम शख्सियत जिनकी खिदमात रतनपुर में छुपी ही नहीं बल्कि अज़हर मिन अश-शम्स है, जनाब मोहतरम आली जनाब हाफिज अब्दुल हकीम साहब अलैहि रहमत व रिज़वान की अहलिया मोहतरमा हज्जन अजीज़न के 40वें के मौके पर उनके बेटों ने मुनक्किद किया है। हम रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि आज के इस अज़ीम शान प्रोग्राम को रब कदीर अपनी बारगाह में कबूल फरमा के जनाब हाफिज अब्दुल हकीम अलैहि रहमा और उनकी अहलिया हज्जन मरहूमा के लिए ज़रियाए निजात बनाए और उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये उनकी खिदमात का नतीजा है जो हमारे रतनपुर के मशहूर व मारूफ काफ़ी हुफ़्फ़ाज़ के उस्ताद थे हाफिज अब्दुल हकीम साहब की खिदमतों का नतीजा है कि आज उनकी अहलिया के 40वें में जो है उलमा की कसीर तादाद और दुनियाए सुन्नियत के वो मायनाज़ खतीब पैकर इल्म व अमल मुफ्ती आज़म संभल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कारी अलाउद्दीन साहिब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा है, जो हम सब के उस्ताद, हज़ारों उलमा के उस्ताद और शहर संभल के मुफ्ती आज़म। आज पूरा इलाका उनसे फैज़ियाब हो रहा है, वो भी आज हमारे अज़ीम शान प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। उनको भी हमें सुनना है और हमारे दरमियान बहुत जल्द दादे रसूल शहज़ादे बतूल बाग़ जन्नत के फूल हुज़ूर सैयद मुफ्ती अफरोज़ में साहिब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा होने वाले हैं। लिहाजा आप लोग अदब व एहतराम के साथ तशरीफ़ रखें। अफसोस की बात तो है कि कसीर तादाद में नहीं बल्कि कलील तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं, जबकि बहुत तादाद में लोगों को यहाँ होना चाहिए था, मगर दीनी जज्बा, दीनी हमीयत, दीनी जोश ये आज हमारे दिलों से ख़त्म होता चला जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ, दीनी समझ और दीनी सोच अता फरमाए। वक्त की किल्लत है, मैं आज कोई खतीब या मुक़द्दिर की हैसियत से माइक पर नहीं हूँ, बल्कि एक आपका भाई होने की हैसियत से, कौम का खादिम होने की हैसियत से मेरे करम फरमा मोहतरम हाजी अब्दुल हलीम साहब, जो हाफिज अब्दुल हकीम साहब के बड़े साहबजादे हैं, जो पानीपत में मुकीम हाल हैं लेकिन यहीं के रहने वाले हैं, वो तशरीफ़ फरमा है। और साथ साथ हमारे भाई शमीम साहब, भाई नईम साहब, नईम भाई दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो आ जाएं। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ उनकी माँ का 40वां है और इन उलमा की ज़ियारत करें और उलमा के वाज़ो नसीहत को सुने, बहुत अच्छा होगा। तो ये सब लोग मौजूद हैं, तो बहुत थोड़े वक्त के लिए आपके सामने मैं हाजिर हूँ। मेरे बाद उभरते हुए खतीब नब्बाज़ क़ौम व मिल्लत जनाब मौलाना गुलाम मुर्तज़ा साहब का वलवला अंगेज़ खिताब आप सुनेंगे, जो आज रतनपुर की गलियों गलियों में रतनपुर से निकल के करिया करिया और शहर शहर अपनी खिताबत की धूम। तो आप मुतवज्जे हो जाइए, अगरचे आप कम हैं मगर आप में दम रहना चाहिए। दम ये कि अपने लबों को खोल के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, तो हमें किल्लत का एहसास नहीं होगा। तो बस माहौल बनाएं ताकि आने वाले खताबा अच्छा खिताब आपके सामने पेश करें। हमारे शायरी अहले सुन्नत बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ रहे थे, मगर जैसा वो पढ़ रहे थे उनको दादो तहसीन ऐसा नहीं मिला, मैं ये समझता हूँ, तो माइक से हटने पर मजबूर हुए। फिर मौका मिलेगा इंशाअल्लाह उनको दादो तहसीन से आप नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। आइए हम और आप सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मुस्तफ़ा जानी रहमत शमीई बज़्म हिदायत नौशह बज़्म जन्नत कानून दावा कानून साज़े शरीयत मालिक जन्नत अल्लाह की रहमत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी रूह फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में मोहब्बत के साथ दिल लगा करके दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। बड़ी सुस्ती के साथ आपने दुरूद पाक पढ़ा। मैं दुरूद पाक के ताल्लुक से दुरूद पाक की फजीलत पर एक हदीस
आपको सुना करके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ। आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस के रावी हजरत मुआज इब्ने जबल हैं, वो फरमाते हैं कि आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे वो मर्तबे दिए जो किसी पैगंबर को अता नहीं हुए। अल्लाह ने मुझे तमाम नबियों पर फजीलत दी है। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात में अफजल व आला बनाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। हमारे मुस्तफ़ा अगर इस खाकदाने गेती पर तशरीफ न लाते तो कायनात का वजूद ना होता। दुनिया की रौनकें, दुनिया की रानाइयां, सारी दुनिया का वजूद है मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। अगर मुस्तफ़ा ना होते तो कायनात का वजूद ना होता। अल्लाहु अकबर। हमारे नबी की वो शान है, हमारे नबी पैगंबर आखिर ज़मा का वो मकाम और मर्तबा है। हजरात, अल्लाह ने तमाम कायनात में पैगंबर आखिर ज़मा को अफज़ल व आला बनाया। पिछले अंबियाए किराम ने अल्लाह के हुजूर दुआएं की थी। पिछले नबियों ने रब के हुजूर क्या कहा था? ऐ परवरदिगार आलम, तू हमें नबुव्वत और रिसालत से सरफराज ना करता, नबुव्वत और रिसालत ना देता। हजरात, बहुत बड़ा मनसब है नबुव्वत और रिसालत का। अल्लाह अपने महबूब और खास बंदों को नबुव्वत और रिसालत के लिए चुनता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पिछले अंबियाए किराम ने कहा था, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार आलम, तू हमें नबुव्वत और रिसालत से सरफराज ना करता, बल्कि अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा देता। आप और हम कितने खुशनसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उस पैगंबर की उम्मत में पैदा फरमाया है जिस पैगंबर का उम्मती बनने के लिए पिछले अंबियाए किराम ने तमन्नाएं की थी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे वो मर्तबे दिए हैं, मुझे वो मकाम दिया है, मुझे तमाम नबियों पर वो फजीलत दी है जो किसी और नबी को अता नहीं हुई, और अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए आला दर्जे मुकर्रर फरमाए हैं। बेशक, बेशक। सरकार ने अपनी उम्मत को हर मकाम पर याद फरमाया है। वो आलमे नूर हो या आलमे दुनिया हो या आलमे आखिरत हो या जन्नत हो, हर मकाम पर सरकार अपनी उम्मत को याद फरमा रहे हैं। इसलिए तो बरेली का इमाम मुजद्दिदीन व मिल्लत बरेली की सरजमीन से फरमाते हैं, जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत की। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी उम्मत के लिए आला दर्जे मुकर्रर फरमाए हैं। वो इसलिए कि मेरी उम्मत मुझ पर दुरूद पाक पढ़ती है। सुभान अल्लाह। मेरी उम्मत मुझ पर दुरूद पाक पढ़ती है, इसलिए अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए आला दर्जे मुकर्रर फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे सुने हदीस पाक। आका फरमाते हैं, अल्लाह ने एक फरिश्ता पैदा फरमाया है, बेशक, उसका नाम मंतूश है, बेशक, और उसकी ड्यूटी मेरे मजार पर लगाई है। मेरे आका फरमाते हैं, गैब नबी करीम फरमाते हैं, वो फरिश्ता इतना अजीमुल जुस्सा है, अल्लाह ने उसको इतना बड़ा बनाया है कि उसका सर अर्श इलाही से मिला हुआ है, उसके पैर तहतुस सरा में है। तहतुस सरा जमीन का आखिरी हिस्सा है और अर्श इलाही आसमान का आखिरी हिस्सा है। अल्लाहु अकबर। तो आका फरमाते हैं, अल्लाह ने उस फरिश्ते को इतना अजीमुल जुस्सा बनाया है कि उसका सर अर्श इलाही से मिला हुआ है, उसके पैर तहतुस सरा से में हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने उसको 80,000 पर अता किए हैं, हर पर में 80,000 बाजू अता किए हैं, हर बाजू में 80,000 रोंगटे अता किए हैं, हर रोंगटे में अल्लाह ने उस फरिश्ते को एक जुबान दी है, वो जुबान में अल्लाह की तस्बीह और तमहीद बयान करता है, और वो फरिश्ता उन लोगों के लिए दुआए बख्शिश और मग़फ़िरत करता है जो लोग नबी करीम पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत फजीलत है दुरूद पाक की। बेशक, बेशक कि हम नबी पर दुरूद पाक पढ़ें तो ऐसा अजीम जुस्सा फरिश्ता, इतना अजीम फरिश्ता हमारे लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है। हज़रात गिरामी, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। दो शेर दुरूद पाक के ताल्लुक से समाअत फरमा लें। सिर्फ दो शेर। लबों पे जिसके दुरूदो सलाम आएगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लबों पे जिसके दुरूदो सलाम आएगा,
लबों पे जिसके वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लबों पे जिसके दो सलाम आएगा, उसी के वास्ते कौसर का जाम आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी के वास्ते कौसर का जाम आएगा, उसी के वास्ते कौसर का जाम आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, ताजदारे खत्मे नबूवत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, हर सहाबिये नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। और बहुत संभाल के रखना नबी के दीवानों, बहुत संभाल के रखना नबी के दीवानों, बहुत संभाल के, बहुत संभाल के रखना नबी के दीवानों। क्यों? यही वजीफा कयामत में काम, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान। यही वजीफा कयामत में काम आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही वजीफा कयामत में काम आएगा, लबों पे जिसके दो सलाम आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा हाजी साहब की फरमाइश है, बहुत संभाल के रखना नबी के दीवानों। नबी के दीवाने हैं आप, सुनिए तवज्जो से। बहुत संभाल के रखना नबी के दीवानों, बहुत संभाल के, बहुत संभाल के रखना नबी के दीवानों। क्यों? यही वजीफा कयामत में काम आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही वजीफा कयामत में काम आएगा, लबों पे जिसके दो सलाम आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। शारे अलैहिस्सलाम है, हक तो इन्हीं का है नात पाक पढ़ने का, मगर दो शेर और रसूल बरकत के लिए नात की समाअत। हमारे इश्क का जज्बा, हमारे इश्क का जज्बा अगर बेदार हो जाए, अगर बेदार हो जाए, हमारे इश्क का जज्बा अगर बेदार हो जाए, अगर बेदार हो जाए, दिलों में गुलशन ईमा, दिलों में गुलशन ईमा गुल गुलजार हो जाए, गुल गुलजार हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो नबी का आशिक होता है, जो नबी की मोहब्बत का बीमार होता है, समाअत फरमाए उसका क्या मकाम होता है। फरिश्ते भी जियारत के लिए आते हैं जन्नत से, फरिश्ते जन्नत से ज़ियारत के लिए आपने समाअत फरमाए। फरिश्ते भी जियारत के लिए आते हैं जन्नत से, फरिश्ते भी जियारत के लिए आते हैं जन्नत से, आते हैं जन्नत से। नबी पाक की उल्फत में जो बीमार हो जाए, बीमार हो जाए, नबी पाक की उल्फत में जो बीमार हो जाए, बीमार हो जाए। और मेरे आका कायनात के मालिक व मुख्तार है, शायर कहता है समाअत फरमाएं। हदीस कुरान की तर्जमानी करता है, अल्लाह ने अपने नबी को तमाम कायनात के खजानों का मालिक व मुख्तार बनाया है। तो शायर कहता है, तुम ही हो कासिम नेमत, मुरादों से भरो दामन, मुरादों से भरो दामन। तुम ही हो कासिम नेमत, मुरादों से भरो दामन, मुरादों से भरो दामन। करम
करम की एक नजर हो सबका बेड़ा पार हो जाए, पार हो जाए। करम की एक नजर हो सबका बेड़ा पार हो जाए, हाँ पार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समाप्त फरमा लें, हम नबी के दीदार की तमन्ना लिए रहते हैं कि हमें दुनिया में ना तो कब्र में तो जरूर नबी का दीदार होगा। सबकी ये तमन्ना है आशिकाने रसूल की, तो समाप्त फरमाए। तमन्ना दीद की सारिम लिए जाता है दुनिया से, लिए जाता है दुनिया से। तमन्ना दीद की सारिम लिए जाता है दुनिया से, लिए जाता है दुनिया से। लहद में प्यारे आका का, लहद में प्यारे आका का हमें दीदार हो जाए, दीदार हो जाए। लहद में प्यारे आका का हमें दीदार हो जाए, दीदार हो जाए। हमारे इश्क का जज्बा अगर बेदार हो जाए, अगर बेदार हो जाए। दिलों में गुलशन ईमा गुले गुलजार हो जाए, गुले गुलजार हो जाए। दुरूद पाक पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबील्लाह। हज़रात गिरामी, हम दुनिया से जाने वालों की ईसाले सवाब करते हैं। कुछ लोग इस पर इतराज़ करते हैं। हम हदीस और कुरान की रोशनी में ये बताते हैं कि ईसाले सवाब बिल्कुल जायज़ है और ईसाले सवाब का जो है सबूत कुरान और हदीस से है। मैं आपको बताता चलूँ, आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह है। मेरे आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी अर्ज करो। बुखारी शरीफ की हदीस है, कोई देख सकता है। उस सहाबी रसूल ने अर्ज की, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ अचानक इंतकाल कर गई है, मेरी माँ दुनिया से चली गई हैं, मेरी माँ इंतकाल कर गई हैं। ए आका, अब मैं माँ से बेपनाह मोहब्बत करता था, मेरा दिल चाहता है मैं अपनी माँ के लिए ईसाले सवाब करूं, मेरा दिल चाहता है मैं अपनी माँ के लिए सदका और खैरात करूं। तो ए आका, मैं आपकी बारगाह में इतना अर्ज करना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ के लिए सदका और खैरात करूं, ईसाले सवाब करूं, तो इसका सवाब क्या मेरी माँ की रूह को पहुँचेगा? गैब दा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, तुम जो पूछ रहे हो, तुम्हारी माँ दुनिया से चली गई हैं, अगर तुम अपनी माँ के लिए ईसाले सवाब की महफिलें मुनक्किद करोगे, कुरान की तिलावत का सवाब पहुंचाओगे, उनके नाम पर सदका और खैरात करोगे, तो इसका सवाब यकीनन तुम्हारी माँ की रूह को पहुंचेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। से मालूम हुआ, बुखारी शरीफ की हदीस है कि हम अपने मरहूमीन के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने अजीजों कारिब के लिए अगर ईसाले सवाब करते हैं, तो सवाब दुनिया से जाने वाले की रूह को पहुंचता है और अल्लाह ताला इन जिक्र अज़कार की बरकतों से मरने वाले की बख्शिश फरमा दिया करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस समाअत फरमाएं, ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इसके रावी हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे सरकार के प्यारे सहाबी जिनको सबसे ज्यादा अहादीस सरकार की याद थी, जो सरकार की खिदमत में रहा करते थे। अल्लाहु अकबर। वो इस हदीस के रावी हैं। एक सहाबी रसूल बारगाहे मुस्तफा में अर्ज करते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद का अचानक इंतकाल हो गया, अचानक इंतकाल हो गया। बाप ने कोई वसीयत नहीं की, बाप कुछ ना कह सके, मैं उनकी औलाद हूं। ए आका, मेरे वालिद अचानक दुनिया से कूच कर गए हैं, मेरे वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया है, मेरे वालिद ने माल छोड़ा है, जायदाद छोड़ी है, बागात छोड़े हैं, पैसा छोड़ा है। ए आका, मैं आपकी बारगाह में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सरकार
मेरे वालिद गिरामी ने अगरचे मुझे वसीयत नहीं की कि तुम मेरे नाम पर सदका और खैरात करना, मेरे नाम पर गरीबों पर खर्च करना, मेरे वालिद ने ऐसी कोई वसीयत नहीं की है, मगर आका मेरा दिल चाहता है मैं अपने बाप के लिए सदका और खैरात करूं, अपने बाप के नाम पर सदका करूं, खैरात करूं, बाप के नाम पर इसाले सवाब करूं। तो ऐ आका मैं ये अर्ज करता हूं कि सरकार अगर मैं अपने बाप के लिए इसाले सवाब करूं तो इसका सवाब मेरे वालिद की रूह को पहुंचेगा। गैब दा नबी करीम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबी तुम अपने बाप के नाम से सदका और खैरात करो, उनके लिए इसाले सवाब करो, इसका सवाब तुम्हारे वालिद की रूह को पहुंचेगा और अल्लाह ताला उसके सदके तुम्हारे वालिद की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देगा। ये आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। जिसने दुनिया में बाप की खिदमत कर ली, जिसने दुनिया में माँ की दुआएं ले ली, अल्लाहु अकबर, वो दुनिया में सुरखरू रहता है, वो दुनिया में इज्जत पाता है, वो दुनिया में मकाम पाता है, वो दुनिया में सरबुलंदी पाता है, वो दुनिया में खुश रहता है। उसके हवादिसात ज़माना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो और माँ बाप की दुआएं लेता है, माँ बाप की खिदमत करता है, तो वो दुनिया में खुश रहता है। और जिसने दुनिया में माँ बाप की दुआएं ली हैं, अल्लाह उसी से राजी है। वरना तुम कितनी इबादत कर लो, कितनी नमाज पढ़ लो, कितने रोजे रख लो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे इस दुनिया में नाराज होकर के गए हैं तो रब को तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे, तुम्हारा हज कबूल नहीं, तुम्हारे मुंह पर मार दिए जाएंगे। इसलिए कि मेरे रब ने जन्नत जैसी नेमत को माँ बाप के कदमों में रख दिया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तमन्ना करता है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, हदीस पाक है कि 3 शख्सों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत को हराम कर दिया है। अल्लाह अकबर। कैसे कम नसीब है वो 3 शख्स जिन पर जन्नत को हराम कर दिया गया। मेरे नबी के सहाबा ने बारगाहे मुस्तफा में अर्ज की, आका इरशाद फरमाएं, गैब दा नबी करीम अपनी जुबान मुबारक से बता दें वो कम नसीब शख्स कौन है जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी नेमत, जन्नत जैसी नेमत को जिन पर हराम कर दिया है, वो कौन कम नसीब लोग हैं। तो मेरे आका के लभाए मुबारक को जुम्बुश हुई, फूल झड़े लबों से हदीस मुस्तफा अल्लाहु अकबर मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा, वो कम नसीब वो शख्स है, पहला वो है जो वालिदैन का नाफरमान है, जिस पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया। और वालिदैन के नाफरमान पर जन्नत हराम कर दी जाती है। कितना बड़ा मक़ाम है माँ और बाप का, कितना बड़ा मर्तबा है। हाफिज कारी हाशिम रजा बरकाती आपको बता रहे थे वालिदैन के ताल्लुक से, थोड़ी सी मैंने भी रोशनी डाली कि माँ और बाप का मकाम क्या है। सहाबा ने अर्ज की, आका दूसरा कौन कम नसीब शख्स है जिस पर जन्नत को हराम कर दिया गया है। सुनो, तवज्जो से सुनो, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ऐ ईमान वालों सुनो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, दूसरा वो शख्स है जिस पर जन्नत को हराम कर दिया जो शराब का आदी है, जो दुनिया में नशा करता है, जो दुनिया में शराब पीता है। आज ये मोहलिक बीमारी मुसलमानों में तेजी के साथ फैलती चली जा रही है। जन्नत चाहते हो, जन्नत की बहारें चाहते हो, रब की रजा चाहते हो, रसूल की खुशनुदी चाहते हो, तो माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल करो, शराब और जुए को छोड़ करके जन्नत हासिल करो। सहाबा ने अर्ज किया, आका तीसरा कौन शख्स है जिस पर अल्लाह ने जन्नत जैसी नेमत को हराम कर दिया है। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, तीसरा दयूस है। दयूस का उर्दू तर्जमा यह है जो बेहयाई के कामों पर राजी रहता है, जो घर में नाच और गाना करता है, जिसकी औलाद घर में बेहयाई के काम करती है, उसका बाप उस पर खुश होता है, उसकी माँ उस पर खुश होती है, उसके भाई उस पर खुश होते हैं, वो दयूस है। मेरे नबी ने फरमाया, जो बेहयाई के कामों पर कोई ईमान वाला खुश हो वो दयूस है, वो जन्नत से महरूम कर दिया जाएगा, उस पर भी अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है। लिहाजा गुनाहों से बचो, गुनाहों से इज्तिनाब करो, अच्छे काम करो, नेकियां करो, अच्छे काम करो जिससे अल्लाह राजी हो, जिससे रसूल राजी हो। दुनिया में वो काम करो जिससे अल्लाह राजी हो, जिससे रसूल राजी हो। जो दुनिया में नबी से सच्ची मोहब्बत करता है, नबी की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में बसाए हुए है, अल्लाह अकबर, उसे नबी के सदक़े दुनिया में तो इज्जत मिलती है और मरने के बाद जन्नत
के बागो बहार मिलते हैं। ए मुसलमानों जागो, होश में आओ, अपने हालेजार पर रहम करो, खुदारा अपने हालात को बदलो, अपनी गुफ्तार को बदलो, नेकियां कर लो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, न जाने मौत का फरिश्ता किस वक्त आकर के दुनिया से हमारा रिश्ता हयात मुनक़ते कर दे। उस वक्त तुम पछताओगे, उस वक्त तुम जो है हाथ मलते रह जाओगे। काश हमने नेकियां कर ली होती, काश हमने नमाजें पढ़ ली होती, काश हमने रोजे रख लिए होते, काश हम अच्छे काम करते। अच्छे काम करने वालों का मकाम क्या है? अल्लाहू अकबर। जो अच्छे काम करके दुनिया से जाएंगे, जो नमाजें पढ़ के दुनिया से जाएंगे, जो नेकियां करके दुनिया से जाएंगे, जो वालिदैन की खिदमत करके दुनिया से जाएंगे, जो उलमा से मोहब्बत करके दुनिया से जाएंगे, जो दुनिया से नेकोकार बनके मुत्तकी बनके जाएंगे, मैदान क़यामत में उनके ताल्लुक से अल्लाह का कुरान फरमाता है व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन। मैदान क़यामत में नफ्सी नफ्सी के आलम में नेकोकारों को तो जन्नत खुद तलाश करेगी, जन्नत को नेकोकारों को तलाश करेगी। नेकोकारों को जन्नत की जरूरत नहीं होगी, बल्कि नेकोकारों को मैदान क़यामत में जन्नत खुद ढूंढ रही होगी। जिसने कुरान की तिलावत की होगी, जिसने कुरान की खिदमत की होगी, मैदान क़यामत में जन्नतों से तलाश कर रही होगी। हमारे मोहतरम जनाब हाफिज अब्दुल हकीम साहब ने कुरान की तालीम लोगों को दी है। काफ़ी शागिर्द उनके इस रतनपुर में पाए जाते हैं। हम चर्चा सुनते हैं, 20 साल से हम उनका तज़किरा सुनते हैं। हमारे खुद जो है रिश्तेदार उनके शागिर्द थे, हम गली गली उनका चर्चा सुनते हैं कि हाफिज अब्दुल हकीम ऐसी शख्सियत थे कि उन्होंने लोगों को कुरान की तालीम दी है, बेशुमार लोगों को कुरान पढ़ाया है और उन्होंने मस्जिदों और मदरसों में बढ़ चढ़ के हिस्से लिया है। आज उनकी औलाद भी उस पर चल रही है, उनके तरीके पर। अल्लाह और इन्हें उनकी औलाद को इस तरीके पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। जो दर्स दे करके हाफिज अब्दुल हकीम साहब गए हैं, उनके तरीके पर उनके बच्चों को चलाए, उनके बच्चों में खुलूस मोहब्बत पैदा करे रब्बे कदीर, उनके बेटे मोहब्बत के साथ दुनिया में जिंदगी गुजारे। अल्लाह उनके रिस्क और रोजगार में तरक्की अता फरमाए। और अल्लाह के हुजूर दिल से दुआ करता हूँ कि मेरा परवरदिगार जनाब मोहतरम हाफिज अब्दुल हकीम साहब की अहलिया हज्जन अजीजन मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस मक़ाम आला अता फरमाए। इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयान हो चुका आगाज़ बाब था। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।